आपने काफ़ी धक्के खाए, 6-7 साल तक धक्के खाते रहे आप, इधर इस क्लिनिक में, उस क्लिनिक में, यहाँ वहाँ, ऑनलाइन हर जगह पे आपने पैसे दिए। अब आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या कहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? उस डैंड्रफ से आपको प्रॉब्लम क्या होता था? वो डैंड्रफ ऐसा था ना, मेरे को इचिंग होती थी और सर पे ना एकदम भारी भारी लगता था, कान भी गर्म हो जाता था, ठंडा ऑयल लगाता था, सब क्या क्या करता था। बट वो है ना, रात में मैं कितना भी शैम्पू करूँ, सुबह सो के उठता था ना, फिर वापस जम जाता था पूरे सर पे। इस बीमारी की वजह से आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहा था? तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, उसकी वजह से मेरा जॉब भी छूट गया। आपको ये लगा कि नहीं यहाँ पे जाऊंगा तो ट्रीटमेंट मिल ही जाएगा, वो सब कुछ हो ही जाएगा, ऐसा था एकदम 100% भरोसा था? नहीं, 100% भरोसा तो नहीं था। तो इससे क्या फॉलो करना चाहिए ताकि उस हर एक बंदे को इंडिया में या कहीं भी हो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले? 6 to 7 ईयर से सिर्फ टकला हो रहा था। तो, अच्छा, हर बार आप शेव कर लेते थे? हर बार क्लीन, पूरा टकला। कितने दिनों पे शेव करते थे? 6 महीने में, साल भर में मेरे को फिक्स हो गया था टकला। अच्छा, इतने डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने आपको ऑयल भी लगाने के लिए दिया होगा? मैं रोज ऑयलिंग करता था, मैं आधा घंटा, मेरे को 15 मिनट बोले थे मसाज करने, 5 से 10 मिनट में आधा घंटा मसाज करता था। तो जब ऑयली स्काल्प था उन्होंने आपको दिया ऑयल, तो उससे तो और प्रॉब्लम बढ़ता है। आज इस छोटे से पॉडकास्ट के स्टार्ट करेंगे एक अमेरिकन लड़के की स्टोरी से जिसको हेयर लॉस का इशू था। वो कई क्लिनिक में जा रहा था, 10 साल तक उसने कई डर्मेटोलॉजिस्ट, कई क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया, राइट। सबने उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कह के उसको मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड देते रहे, बट उसका ना तो हेयर लॉस रुका, ना ही हेयर रिग्रोथ हुआ। फाइनली 10 साल के बाद एक बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलता है वो, और वहाँ उसको पता चलता है 10 साल के बाद कि भाई उसको तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है ही नहीं, उसको तो बीमारी कुछ और है। और जब उस बीमारी का ट्रीटमेंट दिया गया तो उसका इलाज बहुत अच्छा हुआ, हेयर लॉस रुका, हेयर रिग्रोथ भी आया। ये कहानी इंडिया की नहीं है, ये कहानी है अमेरिका की, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी है। और जब वहाँ पे डॉक्टर आंखें बंद करके मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के नाम पे दे सकते हैं, तो ये तो हमारा इंडिया है, राइट। यहाँ पे तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर है और हर बंदे के पास 4-5 ट्रीटमेंट तो है ही, करेक्ट। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे आरिफ से। आरिफ 32 ईयर्स के हैं और इनकी भी कहानी कुछ ऐसी मिलती जुलती है, सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आरिफ, कितने साल के हो अभी आप? अभी मैं 32। ओके, और कब से हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और क्या होता था आपको? मेरे को है ना, हेयर लॉस है ना, कम से कम 7 to 8 ईयर्स हो गए। ओके। और है ना, मेरे को पूरा ग्रीसी डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ रहता था, वो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है। तो 7 to 8 ईयर से ना मैं बार बार टकला हो जाता था और ऑयलिंग करते रहता था। तो आपने 7-8 साल में ट्रीटमेंट भी लिए होंगे बहुत सारे? ट्रीटमेंट लिया मैंने, पहले मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, मैं बोला केमिकल वेमिकल नहीं चाहिए, उससे और बाल चले जाएंगे। ठीक है। तो मेरे को वो लोग ने 3 मंथ्स का कोर्स बोला, वो सब मैंने किया। गोन मोरिंगा 2000 का, ये सब मैंने दिल्ली से मंगाया। वो बोले हिमालय का है, ये है, वो है, मंगाया मैंने। वो 3 मंथ्स किया मैंने, बट मेरे को कुछ उससे रिजल्ट नहीं मिला। ओके, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने 1-2 क्लिनिक और विजिट किया, फिर मैं काया क्लिनिक पे गया, वहाँ पे भी विजिट किया। वो लोग ने मेरे को ट्रिको स्कैन नहीं किए, मतलब मेरा रूट कॉज क्या था, वो लोग मेरे को देखे, नॉर्मली शैम्पू दे दिए और मेडिसिन दे दिए, वो भी खाया, बट मेरे को कुछ ठीक नहीं हुआ। कितने डॉक्टरों के पास गया? ऐसा मैं 2-3 डॉक्टर के पास गया, फिर मैंने एक अहमदाबाद, मतलब ऑनलाइन मैंने कॉल किया था। तो वो लोग ने मेरे को बोले 1000 रुपीज ऑनलाइन फी मारो, मतलब जीपे कर दो, और बोरीवली में डॉक्टर से मिल लो। तो मैं वो जीपे कर दिया और मैं बोरीवली गया, तो डॉक्टर मेरे को समझ में नहीं आया। वो भी मेरे को नॉर्मल मेडिसिन और शैम्पू वैम्पू लिख के दे दिया, ये यूज करो। तो ये 6 साल में और भी कितने डॉक्टर के पास गए हो आप इसके? हम लोग के वहाँ एक लोकल डॉक्टर था, वो स्किन का और हेयर स्पेशलिस्ट था, उसको भी दिखाया मैंने, बट वो नॉर्मल मेडिसिन, खांसी बुखार का दवा कैसा रहता है वैसा दिया, वो खाया, बट कुछ रिजल्ट मेरे को मिला नहीं उससे। इतने मतलब काफी डॉक्टरों के पास गए, ट्राई करते रहे, फाइनली इसका जो, और आपको रिजल्ट आ नहीं रहा था, राइट। ना तो हेयर लॉस रुका था, ना आपका डैंड्रफ जो चिपकने, उस डैंड्रफ से आपको प्रॉब्लम क्या होता था, क्या होता था उससे? वो डैंड्रफ ऐसा था ना, मेरे को इचिंग होती थी और सर पे ना एकदम भारी भारी लगता था। ओके। ग्रीसी, और उसकी वजह से ना मेरा कान भी गर्म हो जाता था। और इतना ग्रीसी डैंड्रफ, तो उसके लिए मैं ठंडा ऑयल लगाता था, सब क्या क्या करता था, फिर कोम करता था। बट वो है ना, रात में मैं कितना भी शैम्पू करूँ, सुबह सो के उठता था ना, फिर वापस जम जाता था पूरे सर पे। ओके। ये प्रॉब्लम मेरी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो इस बीमारी की वजह से आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहा था? इसके वजह से तो मैं, पहली बात तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया। मैं जॉब पे जाता था, मेरा जॉब नाइट शिफ्ट था, उसकी वजह से मेरा जॉब भी छूट गया, मैं छोड़ दिया। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया नहीं, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम गिर गया था। फिर उसके बाद में मैं, मतलब एकदम गिर गया कॉन्फिडेंस। फिर मैं वापस से, मतलब मैं ऐसा रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को वाइडोन का वीडियो दिखा। तो पूरा मैंने उस पर रिसर्च किया, पूरे वीडियोस देखा, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं यार, ये डॉक्टर मेरे को सही लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ विजिट किया।
ओके। बट मेरे को यहाँ पे भी मैं आया तो मेरे को पूरा ट्रिको स्कैन वो सब पूरा रूट तो जब आप यहाँ पे आए तो आपको पूरा भरोसा था कि यहाँ पे मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, आपने वीडियो देखा था, आपको लगा डॉक्टर एक्सपीरियंस है, डॉक्टर अच्छा है, आपको ये लगा कि नहीं यहाँ पे जाऊंगा तो ट्रीटमेंट मिल ही जाएगा, वो सब कुछ हो ही जाएगा, ऐसा था एकदम 100% भरोसा था? नहीं 100% भरोसा तो नहीं था, बट मेरे को ऐसा थोड़ा रियलाइज हुआ कि मतलब डॉक्टर ये मेरे को नॉलेजेबल एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है मतलब। ओके। बट 100% फिर भी मेरे को ट्रस्ट नहीं था। मैं बोला लेकिन मेरे को मेरे बाल चाहिए ना, तो मेरे को ट्रीटमेंट कराना है, मैं इधर भी ट्राई कर लेता। ओके। आपने पूरा देखा मेरा मतलब रूट कॉज क्या है, ट्रिको स्कैन किया, तो आपने जो बोला एलोपेशिया कुछ है वो सब, फिर मेरे को आपने वो ट्रीटमेंट बताया, तो मेरे को जो भी दिया आपने वो मैं वो जब हम ट्राइको स्कैन कर रहे थे, आपका रूट कॉज निकाल रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, तब थोड़ा बहुत भरोसा लगा कि हाँ ये डॉक्टर बाकी डॉक्टरों से अलग है, यहाँ पे है जहाँ पे मतलब मेरे बारे में आपके बारे में सोचा जा रहा है कि हाँ आपको आप कौन हो, आपकी बीमारी क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, तब कुछ भरोसा हुआ कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कुछ हो? हाँ, तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा क्योंकि मेरा जो ट्रिको स्कैन हुआ, मैंने मशीन देखा, यहाँ का पूरा सेटअप देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं ये प्रॉपर डॉक्टर है, मतलब मशीनरी वैसा है जो मतलब स्कैनिंग मशीन है वो सब है, और जो पूरा प्रोडक्ट मैंने बहुत सारा ओन प्रोडक्ट है, वो सब देख के ऐसा लगा कि नहीं ये लोग मतलब है अच्छे लोग हाँ। हैं, यहाँ पे कुछ किया जा सकता। ठीक है, फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, राइट? अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने इनका ट्राइको स्कैन किया, डायग्नोसिस निकला, इनका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं था, इनका था एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो, जिसमें ब्रोकन हेयर होता है, वो हमने किया। और उसके बाद बिलीव मी, इनका एक महीने में कितना ग्रोथ हुआ अभी तक? एक महीने में 30%, तो मेरे को ऐसा लगता है 30% तक हो गया। एक महीने में 30% ग्रोथ हुआ है। मैंने रीग्रोथ की दवाई दी ही नहीं है। इनका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं था, इनको था एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो। जब हमने उनका ट्रीटमेंट दिया है, उसका सिर्फ उसका ट्रीटमेंट दिया है, नो मिनोक्सिल, नो फिनेस्ट्राइड, नथिंग, सिर्फ वो जैसे ही ठीक होना शुरू हुआ तो इनका 30% का रीग्रोथ आया है। मतलब डायग्नोसिस सही होगा, ट्रीटमेंट सही होगा तो रिजल्ट अपने आप आता है। फिर आपको ट्रीटमेंट हमने दिया सब कुछ चेक करके, और आपने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपको भरोसा नहीं था, ठीक है, मतलब थोड़ा था, 50% था, 50% नहीं था। जब आपने स्टार्ट किया तो चेंजेस कैसे कैसे आने शुरू हुए? मैं ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया ना, तो 3-4 दिन में ना मेरे को वो जो आता था ना मेरे को एक्सिस ऑयल, पूरा ग्रीसी डैंड्रफ, वो आना बंद हो गया 7 साल के बाद। हाँ 7 साल 3-4 दिन में मतलब वो सब मैंने अप्लाई किया। हाँ, मतलब वो आना कम हो गया एकदम। उसके बाद में 15 से 20 दिन में ना मैंने देखा ना, तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं यार बाल अच्छे हो रहे हैं, और वो जो था ना मतलब वो सब आता था वो सब ठीक हो गया। ओके। फिर उसके बाद में और जो इचिंग होता था, कुछ भी होता था, कान गर्म होता था, वो सब, वो इचिंग बहुत इतना इचिंग होता था ना, मैं 6 to 7 ईयर से सिर्फ टकला हो रहा था। तो अच्छा, हर बार आप शेव कर लेते थे? हर बार क्लीन पूरा टकला। कितने दिनों पे शेव करते थे? 6 महीने में, साल भर में मेरे को फिक्स हो गया था टकला। अच्छा, इतने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपको ऑयल भी लगाने के लिए दिया होगा? ऑयल दिया था मेरे को बोला कि 2-3 ऑयल का मिक्सचर करके लगाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ, बजाज आमंड का लगाओ, तो मैंने सब 3-4 ऑयल मिक्स करके वो सब भी अप्लाई किया। तो जब ऑयली स्काल्प था तो उस पे तो जैसे मैंने आपको ऑयलिंग मना किया, उन्होंने आपको दिया ऑयल, तो उससे तो और प्रॉब्लम बढ़ता है। मैं रोज ऑयलिंग करता था, मैं आधा घंटा, मेरे को 15 मिनट बोले थे मसाज करने, 5 से 10 मिनट में आधा घंटा मसाज करता था लेकिन प्रॉब्लम मेरी ठीक ही नहीं हुई। उसके कारण ना तो कॉन्फिडेंस आया ना बाल आया। बाल भी नहीं आया। दोनों ही गड़बड़ होता गया। बट आप जब आपने किया तो 3-4 दिन में आपका ये कम हो गया, ऑयलिंग कम हो गया। इचिंग कितने दिन में कम हुआ था? इचिंग तो मेरे को लगता है 10 से 15 दिन में इचिंग कम हो गया। ओके। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि उसके बाद मतलब ग्रोथ भी दिखने लग गया, मतलब बाल दिखने लगे कि अच्छे होने लगे। 1 month and 1.5 month में ना मेरे को पूरे बाल है ना मेरे जो थोड़े थिन भी हो गए थे, बाल पतले हो रहे थे, बाद में मेरे बाल भी मोटे होने लग गए, और है ना पूरा ग्रोथ ऐसा मेरे को लगा कि बाल है ना पूरे प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, बाल भी अच्छे होने लग गए। ओके। और उसके बाद से जब से मैं 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ ना, पूरे मेरे बाल है ना मतलब 30% का तो मेरे को ऐसा लगता है ग्रोथ हो गया। सो जब डायग्नोसिस सही हो, राइट, और ट्रीटमेंट सही हो, रूट कॉज जो आप सही से आइडेंटिफाई हुआ, रूट कॉज पे काम हो रहा है, अगर सब कुछ होगा ना तो ऐसे ही 1 महीने 1.5 महीने में अगर आप सही ट्रीटमेंट दोगे ना तो बीमारी कोई भी हो वो ठीक होता है और रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया आपका मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? जो 6 साल 7 साल से परेशान थे, उसके बाद आप डिप्रेशन, ये वो, जॉब नहीं, अब आपको कैसा लगता है? अभी तो जब भी मैं उसकी वजह से ना, हेयरफॉल की वजह से बहुत डिप्रेशन में चला गया, जॉब भी छोड़ दिया मैंने, जॉब भी नहीं किया। लेकिन फिर जब मेरे को है ना ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेरे हेयर अच्छे हो गए ना, अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस से गेन हो गया, और अभी मैं जाऊंगा वापस जॉब पे, इंटरव्यू दूंगा और जॉब पे लग जाऊंगा। अभी मेरे को है ना एकदम ऐसा अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो मैंने एकदम गिव अप कर दिया था मेरे बाल को लेकर। तो आपने काफी धक्के खाए,
6-7 साल तक धक्के खाते रहे आप, इधर इस क्लिनिक में, उस क्लिनिक में, यहाँ वहाँ, ऑनलाइन, हर जगह पे आपने पैसे दिए, कहीं पे कुछ नहीं। तो अब आपका कॉन्फिडेंस, आपका बाल वापस आना शुरू हुआ है, तो अब आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या कहोगे? कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये ना, मैं जो हिसाब से ना, मेरे को बाल के नाम पे आजकल है ना, जहाँ भी जाएंगे ना बाल के नाम पे लोग है ना स्कैम कर रहे हैं। कितने डॉक्टर्स है ना सिर्फ बाल के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। मैं बहुत जगह 6-7 साल बहुत परेशान हुआ, लेकिन यहाँ पे जब से मैं आया ना, मेरे को मतलब मेरा जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा जो रूट कॉज था वो समझे, और मेरे को ट्रीटमेंट मिला ना, मेरी सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। हालांकि आरिफ जो बोल रहे हैं, उन्होंने अभी तक 100% सब कुछ हाँ, नहीं किया जो है। कि अभी मेरे को 1.5 मंथ ही हुआ है। पहले 3-4 बजे सोते थे, अब 12 बजे सोते हैं। इनको अब 10:30 बजे तक आना है। स्मोकिंग थोड़ा कम किया है, बट थोड़ा है अभी भी। हाँ, स्मोकिंग भी बंद करना है ना? तो ये सब करेंगे ना तो आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। नहीं अभी। और वाइडोन ही ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आपको आपके कंडीशन को समझा जाता है, मतलब आपको कौन सा एलोपेशिया है, दूसरा वो एलोपेशिया डेवलप क्यों हुआ, रूट कॉज क्या है, तीसरा वो रूट कॉज को कैसे लड़ेंगे, राइट? उस रूट कॉज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे इनके केस में बहुत सारा चीज़ था, उससे कैसे वो करेंगे, राइट? उससे कैसे लड़ेंगे। और चौथा ट्रीटमेंट। जब ये चारों चीज़ें सही होगी ना, सही जगह पे आएगा ना, तो आपका भी रिजल्ट महीने, 1.5 महीने में, मिनॉक्सिल 2 नहीं 2, अगर असली बीमारी का ट्रीटमेंट मिल गया तो रीग्रोथ ऐसा हो गया, राइट? आपको भी लग रहा है अभी? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो लोग है ना, मेरा प्रॉब्लम कुछ और था और मेरे को ट्रीटमेंट कुछ और दे रहे थे वो लोग। उन लोग को रूट कॉज ही नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरा उससे प्रॉब्लम और बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आपने रूट कॉज को समझा, मतलब रूट कॉज क्या है, फिर उसके बाद में मेरे को ट्रीटमेंट मिला ना प्रॉपर, तो मेरा हेयर ग्रोथ भी अच्छा हो गया और जो मेरा प्रॉब्लम था ना वो भी ठीक हो गया अभी। ओके आरिफ, सब कुछ अच्छा जा रहा है। मेरा सजेशन आपसे वही है कि जो जो बोला है वो अच्छे से करिए, राइट ना? हाँ। मैं बोल रहा हूँ आपको 2-3 महीने में आपका ब्रोकन हेयर तो गायब हो ही जाएगा, साथ में काफ़ी कुछ बाल ग्रो हो जाएगा। उसके बाद हम आपको ना हेयर रिग्रोथ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर आप एक बात बताओ, अगर किसी को हेयर लॉस का इशू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहो कि वाइडोन बेस्ट है, क्योंकि आपको वाइडोन से बहुत अच्छा चले, बेसिक क्या फॉलो करना चाहिए ताकि उस हर एक बंदे को इंडिया में या कहीं भी हो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले? पहला बेसिक चीज तो पहली बात, हेयर का प्रॉब्लम क्या है। पहली बात रूट कॉज जब समझ में आएगा, रूट कॉज क्या है, उस पर ट्रीटमेंट मिलेगा ना, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, राइट? अब बाकी जो है ना डॉक्टर्स, उनको रूट कॉज ही नहीं पता कि इसके हेयर में प्रॉब्लम क्या है। 2 मिनट में देखिए ऐसा नॉर्मली शैम्पू दे देंगे, मेडिसिन दे देंगे, हो गया। तो उससे प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और बढ़ जाती है। मैं 6 to 7 ईयर से मैंने बहुत धक्के खाया। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, मैं बाल को लेके पूरा गिव अप कर दिया था एकदम। फिर लेकिन मैं जब से यहाँ पे आया ना, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं मेरे एक फ्रेंड को भी मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया हो, वो भी मेरे बाल को देखते रहता ना ऐसा, तो मेरे को बोला क्या कुछ कर रहा है क्या, बाल में फर्क दिख रहा है? तो मैं बोला है ऐसा ऐसा डॉक्टर है, वीडियो दिखाया मैंने, मतलब यहाँ पे चले जा अंधेरी में, दिखा दे एक बार। तो उसको भी कंसल्ट किया, वो भी आएगा। और किसको भी अगर प्रॉब्लम है सो मैं तो मेरे फ्रेंड लोग को किसको भी मैं सीधा वाइडोन ही भेजूंगा, मतलब यहाँ पे। थैंक यू। सो आप लोग के लिए मैसेज ये है कि आज जहाँ इंडिया में सलमान, शर्मा फार्मेसी, पहल, ये वो पता नहीं क्या, इंस्टाग्राम वाले कुछ ही बोले जा रहे हैं, आप अपना सोचो कि आप जिस इंस्टाग्राम के वालों के पास या यूट्यूब वालों के पास उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो आपको, या आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, किसी क्लिनिक में जा रहे हो, क्या वो आपके कंडीशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सा एलोपेशिया है, उसका रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर उसको रिवर्स करने के लिए कुछ दे रहे हैं आपको, और अगर उसको और फिर लास्ट में आपको क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा आपके एलोपेशिया के हिसाब से मिल रहा है। अगर ये चारों चीज़ें आपने सही कर लिया तो आप कहीं भी जाओगे तो ट्रीटमेंट सही होगा। अगर आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको एक जगह तो पता है जहाँ पे आना है, वाइडोन में आ जाओ, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और आप भी आरिफ के जैसे खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, राइट आरिफ? सच में मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अभी। मेरे को ना पूरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा टेंशन सब खत्म हो गया। तो जॉब के लिए आप कब जॉब स्टार्ट कर रहे हो? अभी मैं जाऊंगा, अभी कल देखूंगा, 1-2 दिन में मैं इंटरव्यू के लिए भी जाऊंगा और जॉब पे भी लग जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो, बाल बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल टेंशन। जब से मेरे को रिजल्ट अच्छा मिला ना, तो मैं और फोकस कर रहा हूँ, मतलब अच्छे से ट्रीट, मतलब अगर मैं देखूं, जब आप आए थे पहली बार यहाँ पे बैठे थे आप, मैं थोड़ा उस आरिफ में और आज वाले आरिफ में तो मुझे कम से कम 200-300% का चेंज दिख रहा है, राइट? वो टाइम पे कॉन्फिडेंट आरिफ और एक डिसओरिएंटेड नहीं, ऐसा एकदम से फोकस कि आप कुछ करना है लाइफ में, इतना फर्क तो मुझे दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई वीडियो या वो है नहीं जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बट अगर मैं दिखाता तो आप देखते कि आरिफ की पर्सनालिटी में कितना चेंज हुआ है। ये वीडियो में 2-3 चीज़ों के लिए बना रहा हूँ, पहला जो हेयर में चेंज हुआ है वो, दूसरा इनकी पर्सनालिटी में जो चेंज हुआ है, दोनों ही अमेजिंग है,
राइट? बराबर। सो आप ये कह सकते हो कि वाइडोन है तो हेयर है। सच में वाइडोन है तो हेयर है। थैंक यू आरिफ। मोस्ट वेलकम सर। ओके।